मिल्क का जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम अगर बोला जाए एल्वुलाई टू निपल्स तक किस सीक्वेंस में जाता है, किस पार्ट से होते हुए जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एल्वुलाई जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और मिल्क जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। इसे हम बोल देते हैं मिल्क या ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्टोर है, यहाँ से सीक्वेंस में आएंगे, यहाँ स्टोर होंगे, यहाँ से सक्ड आउट कर लिए जाएंगे, यहाँ स्टोर होंगे, यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट जो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स के जो अलग अलग पार्ट है, जो उसका सीक्वेंस पूछा जाता है वो किस तरीके से होता है, क्या सीक्वेंस में मिल्क का जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम अगर बोला जाए एल्वुलाई टू निपल्स तक किस सीक्वेंस में जाता है, किस पार्ट से होते हुए जाता है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा कंसेप्चुअल जो सीरीज चल रही है वन वीडियो वन कंसेप्ट का, ये आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, है ना। आपके कंसेप्ट में वो क्लियरिटी ला के देगा ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सके। क्योंकि आज का जो पैटर्न है क्वेश्चन आने का, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, असरसर रीजन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर असरसर रीजन के क्वेश्चन सही करना है तो आपको कंसेप्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड एक यूनिक फीचर है मैमल्स का। आपने देखा होगा कि जब हम फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत जाते हैं तो उसमें हम मैमल्स आते हैं लास्ट में। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्टिव फीमेल में होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं फीमेल में, मेल में इनएक्टिव होती हैं। ये जो मेमोरी ग्लैंड है हालांकि सिलेबस से बाहर है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, स्वेट ग्लैंड का। जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड बनाती है। मेमोरी ग्लैंड का काम होता है अपने जो ऑफस्प्रिंग है या यंग वंस जो है या बेबी जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनमें दो चीज होता है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। आई रिपीट, एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 लोब्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेमोरी लोब्स। मैंने क्या बोला, पूरा मेमोरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है और ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 लोब्स है और लोब्स जो होता है बेटा उसको हम मेमोरी लोब्स कह देते हैं एक्चुअल में, है ना। चाहे लोब्स बोल दो चाहे मेमोरी लोब्स बोल दो, कितने हैं, 15 से 20। और मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होती हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई वही सेल है जो आपको क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। तो एल्वुलाई हमारे लंग्स में भी है, एल्वुलाई हमारे मेमोरी ग्लैंड में भी है। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वुलाई हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मेमोरी ग्लैंड को दो, मेमोरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, है ना। पहला हो गया कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, दूसरा हो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं जिन्हें मेमोरी लोब्स कहा जाता है। मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। यही सारी चीज यहां पे लिखी हुई है ना। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। और ध्यान सुनिए, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्वुलाई, ठीक है। तो मैंने बताया यही यूनिक फीचर है मैमल्स का, एक्टिव होता है फीमेल में, इनएक्टिव होता है मेल में। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, दो चीज होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। न्यूट्रिशन देते हैं ऑफस्प्रिंग को, जो यंग वंस होते हैं उनके जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको न्यूट्रिशन देते हैं इससे। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होता है। मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होती है जिन्हें एल्वुलाई कहा जाता है। ये एल्वुलाई जो है वो मिल्क बनाती है और जो मिल्क है वो ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई में स्टोर होता है। पहले इतनी चीज समझते हैं डायग्राम से, है ना। इतनी चीज हम पर समझते हैं डायग्राम से। देखो बेटा, ये जो चीज है पिंक मैंने येलो कलर में दिखाया, ये रिब्स है। रिब्स के बीच में होती है बेटा इंटरकोस्टल मसल, और ये हमारी एक मसल है मेजर पेक्टोरोलिस मसल। इससे जुड़ा हुआ है हमारा ये मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में देखो ये है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। और ये है हमारे मेमोरी लोब्स, ये है हमारे 15 से 20 मेमोरी लोब्स। अभी आपको सामने दिख रहे हैं 3-4, है ना। तो ये चारों तरफ से होते हैं मेमोरी लोब्स।
और मेमोरी लोब्स के अंदर होती है क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें कहा जाता है एल्बुलाई। ये हो गए हमारे एल्बुलाई, एल्बुलाई, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल एल्बुलाई। एल्बुलाई जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और मिल्क जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। इसे हम बोल देते हैं मिल्क या ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई। यहाँ पे मिल्क स्टोर्ड हुआ। अब ये मिल्क जो है आगे जाएगा, आगे जाएगा बेटा तो किस डक्ट में जा रहा है, ध्यान से सुनिए। ये जो डक्ट है इसका हम नाम देते हैं बेटा, ये ग्रीन वाली, इसको हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स, ठीक है। तो देखो फिर से, पूरे मेमोरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है और मेमोरी लोब्स है। कितने लोब्स हैं, 15 से 20। मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिन्हें क्या कहते हैं, एल्बुलाई। एल्बुलाई क्या बनाती हैं, एल्बुलाई बनाएंगी मिल्क। मिल्क कहाँ स्टोर्ड होगा, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई में। कहाँ स्टोर्ड होगा, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई में। कहाँ स्टोर्ड होगा, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई में। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें हमने नाम दे दिया एल्बुलाई, ये मिल्क बनाएंगे। अब मिल्क जो है ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई से कहाँ जा रहा है, ग्रीन वाले पार्ट में जा रहा है। ग्रीन वाले पार्ट को हम बोल देते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। कहाँ गया बेटा, मेमोरी टिब्यूल्स। देखो मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स आगे ज्वाइंट होकर के बनाती है मेमोरी डक्ट। ध्यान सुनिए, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट है ना। मेमोरी डक्ट आगे जाकर के स्वेलिन हो जाता है। इस स्वेलिन पार्ट को हम बोल देते हैं मेमोरी एम्पुला। ध्यान सुनिए, मेमोरी एम्पुला। देख लीजिए सीक्वेंस, सबसे पहले ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई, फिर मेमोरी टिब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट। देखो मेमोरी डक्ट स्वेलिन हो गए तो इसे मेमोरी एम्पुला कहा। मेमोरी एम्पुला में मिल्क जो है हमारा पहुंचते 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 यहाँ स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक डक्ट के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू जो है वो निप्पल्स के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। इन्हें हम बोल देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इन्हें क्या कह देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। ये हमारा हो गया निप्पल्स, है ना, निप्पल्स। और यहां पर ध्यान सुनना है, यहां पर ये पिगमेंटेड एरिया होता है, एरियोला, पिगमेंटेड एरिया, पिगमेंटेड एरिया, ठीक है, पिगमेंटेड एरिया होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, तो हमारा करता है एल्बुलाई, है ना। एल्बुलाई के ल्यूमेन में स्टोर्ड होता है मिल्क, फिर वहां से मेमोरी टिब्यूल्स। देख लो, एल्बुलाई से मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट स्वेलन हो गया मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और निपल्स के थ्रू कहाँ निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्टोर है। यहाँ से सीक्वेंस में आएंगे, यहाँ स्टोर होंगे, यहाँ से सक्ड आउट कर लिए जाएंगे, यहाँ स्टोर होंगे, यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है, तो यही मैंने आपको लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाइस कहाँ खुलता है, मेमोरी टिब्यूल्स में। मेमोरी टिब्यूल्स कहाँ खुलते हैं बेटा, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट स्वेलन हो जाते हैं मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से मिल्क को सक्ड आउट कर दिया जाता है थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट और निपल्स के थ्रू। तो ये एक सीक्वेंस जो पूछा जाता है बेटा, वो बार बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से सीक्वेंस के फॉर्म में, है ना। सीक्वेंस के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले, है ना, एल्बुलाई, एल्बुलाई में मिल्क बना तो कहां पहुंचा, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई से आपका मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट स्वेलिन हो गए मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से निपल्स के थ्रू आउट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, एल्बुलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल्स के थ्रू क्या हो गए, आउट हो गए। अब दो आपको एक जाते जाते एक झक्कास सा क्वेश्चन दे जाता हूं कि मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन्स कौन सा होता है। तो मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन्स होता है बेटा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, है ना। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, है ना, ध्यान सुनना, ऑक्सीटोसिन।
ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है बेटा? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। और ये होगा कहां से बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये याद रखना है। एक और कहीं पे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मिल्क सिक्रीशन हार्मोन्स क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर हमें खत्म करना था और हमने खत्म कर भी दिया। तो मेमरी ग्लैंड एक बार आप सुनिएगा ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। मेमरी ग्लैंड एक यूनिक फीचर है मैमल्स का, एक्टिव होती है फीमेल में, इनएक्टिव होती है मेल में। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। मेमरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, जिन्हें मेमरी एल्बुलाई कहते हैं। एल्बुलाई मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, वो एल्बुलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है। ल्यूमेन ऑफ एल्बुलाई से मिल्क जो है मेमरी टिब्यूल्स में आता है, मेमरी टिब्यूल से मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट से स्वेलन पार्ट जो होता है उसे मेमरी एम्पुला कहते हैं, मेमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट और निपल्स के थ्रू सक्ड आउट कर लिया जाता है। जो इजेक्शन कराता है मिल्क का वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन बनता हाइपोथैलेमस में है। जो प्रोडक्शन कराता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। लेकिन सिक्रीशन हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ओवरी से निकलता है, यानी कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है और प्लेसेंटा से भी निकलता है। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप शायद आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गई होंगी जो मैंने आपको इस क्लास के दौरान बताई हैं। तो मेमोरी ग्लैंड आप अब नहीं भूलोगे, एक बार आपका रिवीजन हो जाना बहुत ज़रूरी था। एक वीडियो और एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल तरीके से तैयार करा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।